इंटरिम डिविडेंड, ये शॉर्ट नोट आएगा करीबन 4 मार्क का। इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, एक लाइव केस स्टडी दूंगा, जिससे आप लोग को पूरा मीनिंग समझ में आएगा। नाउ सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड होता क्या है। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ये एक डिविडेंड दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि तुम एक आइसक्रीम पार्लर में गए, एक मस्त बड़ा कोन तुमने खाया। अब 1 महीना नहीं खाना है, लेकिन महीने के बीच में तुमने एक छोटा सा कप में आइसक्रीम लिया। सो ये एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। अभी सितंबर चल रहा है, सारे एनुअल जनरल मीटिंग का ये टाइम रहता है। एजीएम डिक्लेयर हो गया फाइनल डिविडेंड 2021। अभी 2022 सितंबर, अगले साल डायरेक्टली डिविडेंड डिक्लेयर होगा, फाइनल डिविडेंड 1 साल बाद। लेकिन कंपनी ने एक बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन किया। मैं एक लाइव केस ले रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन ऐसा है, सैनोफी इंडिया लिमिटेड है। इट्स अ कंपनी जो कॉम्बीफ्लैम, एलेग्रा, लैंटस ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। सो उसने एक उनका एक बिजनेस है, न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस बोलते हैं ना। तुम्हारे पास 3-4 घर है, एक घर तुमने बेच दिया, तो वो एक बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने 587 करोड़ में बेच दिया। अब इस पे 30 तक का टैक्स जो कंपनी पे रहता है लग के, सपोजली 400 करोड़ रुपया कंपनी के पास आता है टैक्स कटने के बाद। अब कंपनी को ये 2-3 महीने में मिल जाएगा, बाय नवंबर मिल जाएगा। तो देखा जाए तो 400 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट ही हुआ। अच्छा, अगले साल सितंबर तक रुकने के बजाय सैनोफी इंडिया क्या कर सकता है कि दिसंबर को एक सडनली बीच में, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट, कैन गिव इंटरिम डिविडेंड। 400 करोड़ में 300 करोड़ शेयर होल्डर्स को बांट सकता है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। तुमको कोई बड़ा ऑर्डर मिला है या तुम्हारे पास कोई खास नफा हुआ है 3-6 महीने में। अभी क्या हुआ, स्टील कंपनीज जो थे वो लोग बिजनेस कर रहे थे, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। सडनली स्टील का दाम 20 से 40 तक का बढ़ गया। उनका कॉस्ट 20 से 40 तक का नहीं बढ़ा। सो व्हाट हैपेंड वाज, उनका प्रॉफिट करीबन 20 टक्का 40 टक्का दाम बढ़ा स्टील का। तो लेट अस एज्यूम उनका 10 टक्का ही खर्चा बढ़ा होगा, तो 30 टक्का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। सो ये 3-6 महीनों में उन लोगों ने जबरदस्त कमाया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोविड के टाइम में आई थिंक जो अपोलो मेडिकोर, कौन सा मेडिकोर इसका है, अशोका, अशोका मेडिकोर, जो मैंने सुना था 550 करोड़ का कर्जा उन्होंने चुकता कर दिया। इतने सारे पेशेंट्स थे, इतना सारा कमाई किया कोविड के टाइम में, तो उन्होंने 550 करोड़ का पूरा कर्जा लौटा दिया। अब क्या हो रहा है, सपोजिटली तुम अपोलो हॉस्पिटल में देखे होंगे, पिछले 1 साल में उनका जो कस्टमर या पेशेंट बेस्ड है वो 10 गुना बढ़ गया होगा, पूरा का पूरा हॉस्पिटल फुल। और दिल्ली जैसी जगह में दिन का 1 लाख रुपया। सो उन्होंने एबनॉर्मली कमाया होगा। अभी क्या हो गया, तुम अपोलो हॉस्पिटल नासिक में जाओगे ना, वो लोग बोलेंगे सर 5 से 6 पेशेंट ही बचे। एक जमाने में 50-100 पेशेंट, पूरा वार्ड फुल। इनफैक्ट मैग्नम हॉस्पिटल ने तो एक फ्लोर बना दिया था कोविड पेशेंट के लिए। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि ये कोविड का जो कमाई हुआ है हॉस्पिटल को, ये एबनॉर्मली हाई हुआ, ठीक है। और अभी भी, अभी कमाई नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन अभी भी इन हॉस्पिटल को एक एक्सक्लूसिव और एबनॉर्मली हाई कमाई हो रहा है वैक्सीन। तुम कोवैक्सीन जो है 1190 का आता है, और कोविशील्ड शायद 790 का आता है। और अपोलो हॉस्पिटल वाज चार्जिंग 1390 फॉर द कोवैक्सीन। सो दिन में 100 पेशेंट, तुम सोचो ना कितना कमाई उन्होंने किया होगा। दिन में 1.5-1.5 लाख रुपया। सो 6 महीने में 50 लाख करोड़ रुपया तो एक हॉस्पिटल। अपोलो के कितने हॉस्पिटल होंगे इंडिया में। ये सब एक्सक्लूसिव कमाई है, लेकिन ये दिसंबर जनवरी के बाद कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी लोग है ना, 60-70 करोड़ को वैक्सीन मिल चुका है। थर्ड डोज मुझे नहीं लगता अभी कोई लेगा, फ्रस्ट्रेट होकर 2 डोज ऑलरेडी 2400। अच्छा, जहां फ्री था वहां तुमको सवेरे 3 बजे जाना पड़ता था, इसलिए मेजोरिटी लोग ने फटाफट हॉस्पिटल जाकर ले लिया। तो ये जो एबनॉर्मल कमाई या सडन कुछ तुमको बिजनेस मिल गया,
तो इंटरिम डिविडेंड दिया जा सकता है। अब मैं तुमको एग्जांपल दूंगा रिसेंट टाइम्स में कौन से कंपनीज ने दिया है। देखो जिलेट इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है ना, ये HCL, ये जिलेट इंडिया ने तो फाइनल डिविडेंड दिया है, HCL टेक ने इंटरिम डिविडेंड दिया है, कॉस्मो फिल्म्स ने दिया इंटरिम डिविडेंड। एक लिस्ट दिया हुआ है जिसने इंटरिम डिविडेंड जो दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो फाइनल डिविडेंड ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो इंटरिम डिविडेंड का जो इधर दिख रहा है मुझे, HCL टेक। इन लोगों ने ऐसे सोच सकते हो कि दिया है, वहां पे तो परसेंटेज 0.0 था, और मैं देखूं कोई मुझे मिलता है। स्पेशल डिविडेंड हिंदुजा ग्लोबल ने दिया है, ये रहा एक इंटरिम दिखा मुझे, ये रहा। HIM टेक्नोफॉर्ज ने दिया है। सो एक लिस्ट है ऑनलाइन, तुमको सब लिस्ट मिल जाएगा जिन लोगों ने इंटरिम डिविडेंड दिया है। सो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाई तुमने किया है, देखो इसने भी कैम्स का IPO भी मुझे लगता है आने वाला है। कैम्स जो आई थिंक म्यूचुअल फंड ये सब का, सब तुम्हारा 4-5 अलग अलग म्यूचुअल फंड के बजाय एक ही जगह पे सब सेंट्रल अकाउंट रहता है, दैट इज कैम्स, ठीक है। अब इस पे बोलूंगा नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो पहली बात तो समझो, इंटरिम डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डिक्लेरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स करते हैं, नंबर 1। सो फाइनल डिविडेंड की तो बात ही नहीं रही, इंटरिम की बात हो रही है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलोगे? सो रिकमेंडेशन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो कंपनी पर कर्जा नहीं बनता, वो डिविडेंड कैंसिल भी करते आता है। और कर्जा नहीं बनेगा, वो कैंसिल भी कभी भी कर सकते हैं। और नॉर्मली फाइनल डिविडेंड का रेट 40% होगा, तो इंटरिम का 20, 25, 15 कम रहेगा, 10, 15, मतलब फाइनल डिविडेंड का जो परसेंटेज रहता है उससे कम रहता है इंटरिम, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ताकत है। interim dividend is only payment of dividend on account of whole dividend for the year। एक्चुअली whole dividend नहीं है, 3, 6 महीना, 8 महीने का डिविडेंड है। और कायदा ये बोलता है कि जब तुम इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, सपोजली अक्टूबर में दे रहे हो, तो अप्रैल टू सितंबर 6 महीने का जो अकाउंट है उसमें तुमको डिप्रिसिएशन सब माइनस करना होगा। उसके बाद जो तुमको प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट उस पे से डिविडेंड दे पाओगे, तुम रिजर्व में से नहीं दे पाओगे। इस साल का जो नफा हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन का, वो दे पाओगे, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब इंटरिम डिविडेंड रिजर्व से नहीं दिया जा सकता, फाइनल डिविडेंड रिजर्व से दिया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइजेशन देना चाहिए इंटरिम डिविडेंड का, तभी दिया जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन नहीं है तो इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है। अब देना ही है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा नवंबर दिसंबर को। शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें डायरेक्टर्स को अधिकार मिलेगा कि इंटरिम डिविडेंड देने का, फिर वो लोग डिक्लेयर कर पाएंगे। सेम कायदा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, वही रिकमेंडेशन होगा, वही डिक्लेरेशन होगा। और जैसे मैंने बताया डिक्लेरेशन के 5, मतलब इसकी तरह है ये फाइनल डिविडेंड की तरह थोड़ा बहुत कायदा भी, कि डिक्लेरेशन किया 5 दिन के अंदर बैंक में ट्रांसफर करो, 30 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर बैंक में ट्रांसफर करो, 30 दिन के अंदर बांट दो पूरा डिविडेंड। और अनपेड हुआ, जैसे मैंने बताया था 30 सितंबर को, बाद 5 दिन के अंदर बैंक में ट्रांसफर करो, 30 सितंबर के बाद 1 महीने के अंदर, दैट इज 30 अक्टूबर के अंदर पे करो। किसी ने क्लेम नहीं किया तो 6 नवंबर के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का जो कायदा है यहाँ पे सेम है, मतलब आज डिक्लेयर किया, लेट अस अज्यूम 30 सितंबर को डिक्लेयर किया, तो 5 अक्टूबर तक बैंक में पैसा ट्रांसफर करो। 20,000 डिक्लेयर किया तो 5 अक्टूबर के अंदर 20,000 ट्रांसफर कर दो। 30 सितंबर के बाद 1 महीना, दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर के अंदर 20,000 पे कर दो। लेकिन 19,500 ही लोगों ने क्लेम किया, एसडीएम की डिविडेंड वारंट भेजा है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया, अभी भी 500 रुपए अनक्लेम्ड है। तो 30 अक्टूबर के बाद 7 दिन के अंदर, दैट इज 6 नवंबर के अंदर, ये 500 रुपया अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। और ये अकाउंट में 7 साल पैसा रहेगा, 7 साल में 6.5 साल बाद होने के बाद लेटर भेजो, फिर भी क्लेम नहीं हुआ तो 7 साल बाद जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर कर दो, ठीक है। सबको समझ में आया? इजी लग रहा है ये? यस और नो? सबको समझा बेटा? ओके, तुम्हारा आवाज नहीं पहुंच रहा है? यस सर। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो क्लोज करता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।